जय शिव शंकर। शिव भक्तों, आज हम एक ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें आपको बाबा बर्फानी अर्थात अमरनाथ गुफा के 2 कबूतरों की प्रसिद्ध पौराणिक कथा का श्रवण करने का शुभ अवसर मिलेगा। यदि आप शिव में श्रद्धा रखते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी दिव्य और अलौकिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे। यह कथा है उस परम रहस्य की जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक ऐसा ज्ञान जो केवल देवों के लिए सुरक्षित था, लेकिन जिसने 2 कबूतरों को अमर बना दिया। यह वही रहस्य है जो आज भी हिमालय की बर्फीली गुफा में प्रतिध्वनित होता है, जहां श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में जाकर बाबा बर्फानी का साक्षात दर्शन करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर जब हिम शिखरों के बीच दिव्यता की शांति व्याप्त थी, तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछा। हे स्वामी, आप सृष्टिकर्ता हैं, संहारक हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, परंतु मुझे यह जानने की इच्छा है कि आप अमर कैसे हैं? यह अमरता का रहस्य क्या है? क्या मैं इसे जान सकती हूँ? शिव मुस्कुराए, परंतु उनकी आंखों में गहराई थी। बोले, देवी, यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है। इसे केवल वही जान सकता है जो मृत्यु के पार जाने की योग्यता रखता हो। यदि कोई जीव यह सुन ले तो वह भी अमर हो सकता है। माता पार्वती ने आग्रह किया, प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरती, परंतु मैं जानना चाहती हूँ, यह अमरता क्या है? इसका रहस्य क्या है? भोलेनाथ ने निर्णय लिया, यदि यह रहस्य बताना ही है तो ऐसी जगह ले चलूं जहां कोई और जीव न हो, जहां केवल मैं और तुम हो, जहां यह रहस्य सुरक्षित रह सके। तब शुरू हुई एक दिव्य यात्रा। शिव अपनी पत्नी को लेकर कैलाश से चले। पहले उन्होंने नंदी को मार्ग में छोड़ा, फिर अपने नाग को, फिर चंद्रमा को, फिर अपने गले का रुद्राक्ष और डमरू तक को त्याग दिया। यह संकेत था कि वे अब इस रहस्य को केवल परम निर्जनता में कहने जा रहे हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी गुफा में पहुँचे, जहां आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचकर शिव ने एक अग्नि प्रज्वलित की, जिसे आज भी अमर ज्योति माना जाता है। वे माता को सामने बैठाकर ध्यानस्थ हो गए। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, उस रहस्य को जो देवताओं के भी परे है, जो केवल त्रिलोकपति जानता है। उन्होंने कहा, हे देवी, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो आत्मा को जान लेता है वही अमरता को छू सकता है, लेकिन इस ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण करना आसान नहीं। इसके लिए मन, वचन और कर्म तीनों को समर्पित करना होता है। कथा आरंभ हुई और देवी पार्वती ने ध्यान मग्न होकर सुनना शुरू किया, परंतु काल चक्र की लीला देखिए। जैसे ही कथा गहराई में गई, माता पार्वती को एक पल को नींद आ गई, पर शिव वाणी चलती रही। वह वाणी जो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तक ने नहीं सुनी थी। वह वाणी उस समय 2 भोले प्राणियों ने सुनी, 2 कबूतर जो गुफा की छत में कहीं छिपे थे। उन्होंने कथा पूरी ध्यान से सुनी, शब्दशः, और जैसे ही शिव ने कथा समाप्त की और देखा कि पार्वती सो रही हैं, उन्होंने अपनी तीसरी आंख से देखा कि कोई अन्य भी यह ज्ञान सुन चुका है। उन्होंने ध्यान लगाया और पाया कि 2 जीव, 2 कबूतर इस दिव्य ज्ञान के श्रवणकर्ता बन चुके हैं। शिव क्रोधित हुए, बोले, हे मूर्ख प्राणियों, तुमने यह क्या किया? तुमने वह रहस्य सुन लिया जो केवल ब्रह्मज्ञानियों के लिए था। कबूतर कांपने लगे, परंतु उनमें से एक ने कहा, हे महादेव, हमने यह कथा केवल सुनने का प्रयास किया, कोई छल नहीं किया। हम तो गुफा में पहले से थे और जब आपने कहना शुरू किया तो हम भयवश बाहर नहीं आ सके। शिव बोले, तो क्या तुम नहीं जानते कि यह वाणी अमरता देती है? अब जब तुमने इसे सुन लिया है, तुम्हारी मृत्यु असंभव है, परंतु नियमों का उल्लंघन भी सहन नहीं होगा। कबूतरों ने हाथ जोड़े, कहा, प्रभु, यदि आप हमें दंड देंगे तो आपकी वाणी झूठी सिद्ध होगी। आपने कहा, यह अमरता का रहस्य है, हमने इसे पूरी श्रद्धा से सुना है। यदि हम मरें तो यह कैसे अमरता की कथा हुई? शिव मौन हो गए। यह बात सत्य थी। उन्होंने एक क्षण के लिए आंखें मूंद ली और फिर बोले, तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुम युगों युगों तक इस गुफा में जीवित रहोगे। जब तक मेरी कथा इस भूमि पर जीवित है, तुम दोनों भी जीवित रहोगे। वह दिन था जब अमरनाथ गुफा को दिव्यता का केंद्र माना गया
और तब से लेकर आज तक हर वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, बर्फीले पहाड़ों को पार करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, केवल एक झलक के लिए बाबा बर्फानी की, जो उस कथा के साक्षात प्रतीक हैं। लोगों ने वर्षों से 2 कबूतरों को उस गुफा में देखा है। वहाँ न तो अन्न है, न दाना, न जीवन के कोई साधन, फिर भी वे जीवित हैं। यह चमत्कार नहीं, श्रद्धा है। यह विज्ञान नहीं, आस्था है। यह कथा नहीं, अनुभव है। आप सोचिए, जहाँ एक बर्फ की शिवलिंग अपने आप बनती है, जहाँ 2 पक्षी बिना अन्न पानी के जीवित रहते हैं, जहाँ हर साल लाखों लोग मृत्यु की परवाह किए बिना जाते हैं, वह स्थान केवल तीर्थ नहीं, शिव की जीवित उपस्थिति है। शिव भक्तों, यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, यह एक ऐसी जीवंत अनुभूति है जिसे हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हृदय में अनुभव करते हैं। इस भाग में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इसकी मान्यताएं क्या हैं और क्यों हर वर्ष भक्तगण इस कठिन मार्ग पर निकलते हैं, बिना किसी भय के, केवल अपने आराध्य के एक दर्शन के लिए। कहा जाता है कि जब शिव जी ने पार्वती जी को अमरता की कथा सुनाई और 2 कबूतरों को अमरत्व का वरदान दिया, तब से वह गुफा दिव्य स्थान बन गई। कालांतर में उस गुफा की जानकारी युगों तक लुप्त रही। हिमालय की पर्वतमालाएं, बर्फ से ढकी घाटियां और निर्जन मार्ग, इन सभी ने उस रहस्य को छुपा कर रखा। परंतु जो नियति में है वह उजागर होकर ही रहता है, और यही हुआ कुछ शताब्दियों पूर्व। एक चरवाहा, बूटा मलिक, जो कश्मीर के पहाड़ों में अपने पशुओं को चराने जाया करता था, एक दिन एक सिद्ध बाबा से मिला। बाबा ने उसे एक थैला दिया और कहा, बेटा इसे घर जाकर खोलना। बूटा मलिक ने जब थैला खोला तो देखा वह थैला सोने के सिक्कों से भरा था। अगले ही दिन वह उस संत को खोजने गया, लेकिन वहाँ कुछ न था, केवल एक बर्फीली गुफा, और उसी गुफा के भीतर एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। वह शिवलिंग स्वयं हिम से बना था, और उसी दिन से इस गुफा को अमरनाथ कहा गया। बूटा मलिक का नाम आज भी यात्रा से जुड़ा हुआ है। शिव भक्तों, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। शरीर का, मन का और आत्मा का। पहाड़ों पर चढ़ाई, बर्फबारी, ऑक्सीजन की कमी, तेज बहाव वाली नदियां और चट्टानों से भरे रास्ते, सब कुछ इस यात्रा का हिस्सा है। फिर भी हर साल लाखों भक्तजन इस मार्ग पर निकलते हैं, हाथ में त्रिशूल, सिर पर चादर और होठों पर केवल एक नाम, बोलो हर हर महादेव। श्रावण मास के दौरान यह यात्रा प्रारंभ होती है। भक्त पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। पहलगाम, जहां से पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है, यह वही स्थान है जहां भोलेनाथ ने अपने वाहन नंदी बैल को छोड़ा था। चंदनवाड़ी, जहां शिवजी ने अपने चंद्र को त्यागा था। शेषनाग, वह पवित्र झील जिसके पास शिवजी ने अपने गले के नाग को अलग किया था। पंचतरणी, जहां उन्होंने अपने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का परित्याग किया। और अंत में अमरनाथ गुफा, जहां उन्होंने परम ज्ञान का उपदेश दिया। यह मार्ग केवल भौतिक यात्रा नहीं है, यह आध्यात्मिक चेतना की चढ़ाई है। यह हर उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो अपने भीतर ईश्वर के साक्षात्कार की प्यास रखता है। कई भक्त कहते हैं, इस यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देह थक जाती है, पैर जवाब देने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन तभी भीतर से एक शक्ति उठती है, एक दिव्य ऊर्जा जो कहती है, चलते रहो, बाबा बुला रहे हैं। कई चमत्कारिक अनुभव भी जुड़े हैं इस यात्रा से। कुछ लोग कहते हैं जब वे थक कर बैठ गए, तभी एक अजनबी साधु ने आकर उन्हें पानी पिलाया, सहारा दिया और आगे बढ़ाया। लेकिन जब पीछे मुड़े तो वह साधु कहीं नहीं था। कई बार भक्तों ने कहा, हमने अपने सिर के ऊपर सफेद कबूतर उड़ते देखे जो केवल अमरनाथ गुफा के पास दिखाई देते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। यह उस परमात्मा की कृपा है जो अपने भक्तों की परीक्षा तो लेता है, लेकिन उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। अमरनाथ गुफा में बर्फ से स्वयं बनने वाला शिवलिंग एक रहस्य है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तापमान, जलवाष्प और वातावरण की स्थिति के अनुसार यह लिंग बनता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि जहां अन्य हिमखंड पिघल जाते हैं, वहीं यह शिवलिंग पिघलता नहीं। यह केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं, यह आस्था की अनुभूति है।
और जिस दिन भक्त बाबा बर्फानी के सामने पहुंचते हैं, उस दिन न कोई थकान याद रहती है, न दर्द, न भय, केवल एक भाव, हे प्रभु, आपने दर्शन दिए, अब जीवन सफल हो गया। कहते हैं जो एक बार अमरनाथ यात्रा कर लेता है, उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि सच्चा जीवन आत्मा की अमरता में है। इसलिए इस यात्रा को कहा गया है मृत्यु पर विजय का पर्व। शिव भक्तों, सोचिए, एक बर्फ की गुफा में हजारों वर्षों से गूंज रही शिव वाणी, 2 अमर कबूतर जो शिव कथा के साक्षी बने, और लाखों भक्त जो केवल दर्शन की एक झलक के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह स्वयं शिव की उपस्थिति है। तो जो लोग कहते हैं क्या भगवान सच में गुफा में रहते हैं, उन्हें केवल एक बार इस यात्रा पर जाना चाहिए। वहाँ शब्द नहीं चलते, वहाँ केवल भावना बोलती है, वहाँ तर्क नहीं चलता, वहाँ केवल श्रद्धा जागती है। और जब गुफा के भीतर बर्फ से बनी उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं और गुफा गूंजती है, हर हर महादेव, बोलो बाबा बर्फानी की जय, तो लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड शिव के नाम का जप कर रहा हो। जय बाबा अमरनाथ, जय शिव शंकर। भोलेनाथ के भक्तों, अब तक आपने सुना कि किस प्रकार हिमालय की एक गुप्त गुफा में शिवजी ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई। आपने जाना उन 2 कबूतरों की रहस्यमयी उपस्थिति के बारे में, जो आज भी अमरनाथ गुफा में देखे जाने का दावा किया जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, वह गुफा अचानक प्रकट कैसे हुई? क्यों हर साल सावन में ही होती है अमरनाथ यात्रा? क्या यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे छुपा है कोई दिव्य संकेत? कहा जाता है कि जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने कैलाश को छोड़ा, तो उन्होंने अपने नंदी बैल, चांद, गंगा और अपने गहनों तक को अलग अलग स्थानों पर छोड़ा। यही स्थान आज पवित्र पड़ाव कहलाते हैं। नंदी जहाँ छोड़ा गया, वह स्थान आज पहलगाम कहलाता है। गंगा को जहाँ छोड़ा, वह स्थान चंदनवाड़ी है। और पंचतरणी, जहाँ शिव ने अपने 5 तत्वों को त्यागा। लेकिन इन सभी स्थानों में सबसे रहस्यमयी है अमर गुफा, वही गुफा जहाँ उन्होंने अमर कथा कही। यह गुफा हर साल श्रावण मास में ही खुलती है, अन्य समय ये पूर्णतः बर्फ से ढकी रहती है। और चमत्कार देखिए, इस गुफा में अपने आप एक बर्फ का शिवलिंग बनता है। कोई मूर्तिकार, कोई पंडित, कोई व्यवस्था इसे बनाता नहीं है। यह प्रकृति के द्वारा स्वयं निर्मित होता है। और यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार छोटा बड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह केवल तापमान और नमी के कारण है, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं यह स्वयं भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप है। भक्तों के अनुसार जिस दिन भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, उसी दिन उनका एक अंश बर्फ के शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थिर हो गया, और तभी से यह स्थान अमरनाथ कहलाया। अमर कथा, अमर शिव और अमर प्रतीक एक मान्यता और है, जिस भक्त को सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग के दर्शन हो जाएं, उसका जीवन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अब सुनिए एक और रहस्यमयी बात जो हजारों वर्षों से इस यात्रा में घटती आई है। हर वर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान बर्फीले तूफान, भूस्खलन और अप्राकृतिक मौसम परिवर्तन देखे जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति भक्तों की परीक्षा ले रही हो। कहा जाता है जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और आस्था से यह यात्रा करता है, वही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाता है। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी वर्षों से अमरनाथ जाने का संकल्प ले रहे थे, परंतु वृद्धावस्था और धन की कमी उन्हें रोकती रही। अंततः उन्होंने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, इस बार बाबा के दर्शन करेंगे। वह दोनों 40 दिन पहले घर से निकले, रास्ते में कई बार गिरे, घायल हुए, भूखे रहे, पर रुके नहीं, और अंततः उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। लौटते वक्त जब गांव वालों ने उन्हें देखा, उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो कह रहे थे, हमने साक्षात भगवान को देखा, अब जीवन में कुछ और पाने की इच्छा नहीं बची। भोलेनाथ की कृपा अपार है, पर वो कृपा केवल उसी को मिलती है जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है। अगर आप भी कभी इस यात्रा पर जाने का मन बनाएं, तो केवल एक बात याद रखना, यह केवल एक पर्वत यात्रा नहीं है, यह शिव तक पहुंचने का मार्ग है। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों,
यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह आस्था, रहस्य और भक्ति का वो संगम था जो हमें हमारे भीतर की शक्ति की याद दिलाता है। शिव और पार्वती की यह लीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम, तप और विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा के साथ।